हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले जरा सोचिए कि आप मार्केट में अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन अचानक से कोई अननोन पर्सन आपसे आके कहे कि उसे आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है और वो आपसे कहता है कि क्या आप उसे कुछ मनी लोन के तौर पे दे सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? पर वो पर्सन आपसे प्रॉमिस भी कर रहा है कि वो ये मनी आपको जल्द ही रिटर्न कर देगा। ऐसे में क्या आप उसे मनी दे देंगे? अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं अपनी मनी किसी अननोन पर्सन को बिल्कुल भी नहीं दूंगी। आखिर क्या गारंटी है कि मेरी मनी मुझे वापस मिल जाएगी? मैं तो उस पर्सन को जानती तक नहीं हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये सिचुएशन तो समझ में आती है कि हम ऐसे ही किसी भी अननोन पर्सन को अपनी मनी नहीं देंगे। लेकिन जो सोचने वाली बात यह है कि बैंक्स ऐसा कैसे कर लेते हैं? तो बैंक्स के पास ऐसी कौन सी श्योरिटी है कि वो सबकी हेल्प करते हैं, वो सबको मनी लोन के तौर पे दे देते हैं? आखिर उनके पास क्या गारंटी है कि वो जो मनी लोन के तौर पे दे रहे हैं वो उसे रिकवर कर लेंगे? खैर स्टूडेंट्स, आज के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में हम यही सब जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि बैंक्स के पास आखिर ऐसी क्या गारंटी है। तो स्टूडेंट्स, होता ये है कि जब भी हम बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहला काम जो हमें करना होता है वो ये है कि हमें बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट साइन करना होता है। यानी कि स्टूडेंट्स, इस लोन एग्रीमेंट में बैंक अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखता है जिनके बेसिस पे बैंक पूरी तरह से एश्योर हो जाता है कि वो जो मनी आपको लोन के तौर पे दे रहा है वो उसे रिकवर कर लेगा। तो आज हमें इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में जानना है। सबसे पहले तो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहता है कि बैंक जो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिमांड कर रहा है लोन दी हुई अमाउंट पे, क्या आप उसे पे कर पाएंगे? पर स्टूडेंट्स, क्या श्योरिटी है कि बैंक को आप उसकी मनी और ये इंटरेस्ट पे कर पाएंगे? इसीलिए बैंक पूरी तरह से सिक्योर होने के लिए आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी की भी डिमांड रखता है। कोलेटरल सिक्योरिटी लोन एग्रीमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म और कंडीशन है, क्योंकि इसके बेसिस पे बैंक 100% श्योर हो जाता है कि वो मनी को रिकवर कर लेगा। मेरा मतलब है स्टूडेंट्स कि कोलेटरल सुनने में जरूर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म लगता है, लेकिन अगर इसका मतलब मैं आपको आसान से शब्दों में बताऊं तो हम इसे सिक्योरिटी भी कह सकते हैं। यानी कि बैंक अपने पास बोरोवर की किसी एसेट को डिपॉजिट कर लेता है। मेरा मतलब है स्टूडेंट्स कि बैंक्स अपने पास बोरोवर्स की किसी पर्सनल कमोडिटी जैसे कि हाउस, लैंड, कोई व्हीकल या फिर किसी गोल्ड आइटम को अपने पास सिक्योरिटी के तौर पे डिपॉजिट कर लेते हैं, ताकि बोरोवर अगर कल को लोन ना रीपे कर पाए तो बैंक इस एसेट को सेल करके अपनी मनी को रिकवर कर लेगा। और इसीलिए बैंक्स इतने कंफर्म्ड होते हैं, इतने श्योर होते हैं कि वो आपको मनी लोन के तौर पे दे सकते हैं। उन्हें ये कॉन्फिडेंस मिलता है कोलेटरल सिक्योरिटी के बेसिस पे, क्योंकि सिक्योरिटी मिल जाने पर बैंक के पास पूरा राइट है कि अगर आप मनी को नहीं रीपे कर पाए तो बैंक इस एसेट को सेल करके अपनी मनी को रिकवर कर सकता है। तो इसीलिए कोलेटरल सिक्योरिटी को लोन एग्रीमेंट का एक इंपॉर्टेंट टर्म माना गया है। पर दोस्तों, बैंक इसके अलावा भी आपसे बहुत कुछ जानना चाहता है, जैसे कि वो आपके कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना चाहता है। जैसे स्टूडेंट्स, डेली लाइफ में अगर हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या किसी स्कूल में एडमिशन लेना हो तो हमें कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई और डिपॉजिट करवाना पड़ता है। वैसे ही लोन लेने के लिए भी हमें कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड और सैलरी रिसिप्ट्स को डिपॉजिट और वेरीफाई करवाना पड़ता है। और तो और स्टूडेंट्स, इन बेसिस पे बैंक पूरी तरह से एश्योर हो जाता है कि आप उसके अमाउंट को रीपे कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आखिर में बैंक आपसे ये भी जानना चाहता है कि आप बैंक की मनी को किस मोड में रीपे करेंगे, यानी कि आपका मोड ऑफ रिपेमेंट क्या होगा। हम इन्हीं सारी डिफरेंट कंडीशंस को एक साथ कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। पर सोचने वाली बात है, क्या ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट डिफरेंट बोरोवर्स के लिए सेम होती हैं? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे डिफरेंट बोरोवर्स की लोन की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, वैसे ही उनके लोन एग्रीमेंट की टर्म्स और कंडीशंस भी डिफरेंट हो सकती हैं। और बैंक की तो ये बात हुई कि वो डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे लोन देता है। लेकिन क्या हो अगर बैंक किसी सिचुएशन में आपको लोन ना दे पाए? मेरा मतलब है कि मान लीजिए आप बैंक की किसी टर्म और कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे या पूरा नहीं कर पा रहे और बैंक आपको इनकार कर देता है कि वो आपको लोन देगा, यानी कि बैंक आपको लोन देने से मना कर देता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस सिचुएशन में हमारे पास और भी डिफरेंट सोर्सेज है लोन लेने के लिए, जैसे कि मनी लेंडर्स, देन एम्प्लॉयर्स एंड कोऑपरेटिव्स। इन केस में हम इन लोगों से जाके लोन ले सकते हैं।
इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो अब इसी एनर्जी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।